में भी आपका दिल सुकून महसूस करेगा। अल्लाह आपकी जुबान पर जवाब ला देंगे। आप पूरे यकीन के साथ कह पाएंगे, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा, तुम्हारा दीन क्या है? आप जवाब दे पाएंगे, मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद तीसरा सवाल आएगा, तुम्हारा नबी कौन है? आप बिना डरे कह पाएंगे, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन जवाबों के पूरे होते ही आसमान से एक आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा है। उसी पल सब कुछ बदल जाएगा। कब्र फैल जाएगी, अंधेरा हटने लगेगा, चारों तरफ रोशनी और सुकून छा जाएगा। लेकिन अगर इंसान गुनहगार हुआ तो कब्र में वही सवाल उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। डर से उसकी जुबान भारी हो जाएगी, वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाएगा और बार बार कहेगा, हाय हाय मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनते ही आसमान से दूसरी आवाज आएगी, इसने झूठ कहा है। और यहीं से कब्र का भयानक दौर शुरू हो जाएगा। आसमान से ऐलान होते ही कब्र का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। कब्र और ज्यादा सिकुड़ने लगेगी। दोनों तरफ से ऐसा दबाव पड़ेगा कि सीने की एक तरफ की हड्डियां दूसरी तरफ के अंदर घुस जाएंगी। चारों तरफ बदबू फैल जाएगी। गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तभी कब्र के अंदर एक बहुत भयानक शक्ल की सूरत सामने आ जाएगा। उसका चेहरा देखकर मजबूत दिल वाला इंसान भी कांप जाएगा। उसके शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आएगी। आप डर के मारे पूछेंगे, तू कौन है? तेरी शक्ल इतनी डरावनी क्यों है? वह भयानक हंसी हंसेगा और कहेगा, मैं तेरे बुरे अमल हूं। दुनिया में जो गलत काम तू करता रहा, आज वही सब तेरे सामने आ गया है। अब कयामत तक मैं ही तेरा साथी रहूंगा। इतना कहते ही कब्र में अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अचानक कब्र के अंदर एक फरिश्ता आएगा। उसकी आंखें होंगी लेकिन वह देख नहीं पाएगा। उसके कान होंगे लेकिन वह सुन नहीं पाएगा। उसका मुंह होगा लेकिन वह कोई बात नहीं करेगा, ताकि आपकी चीखें सुनकर उसके दिल में दया ना आए, ताकि आपकी हालत देखकर उसका हाथ ना रुके। उसके हाथ में एक बहुत भारी लोहे का हथौड़ा होगा, इतना भारी कि अगर उससे पहाड़ पर मारा जाए तो पहाड़ भी मिट्टी बन जाएगा। बिना किसी चेतावनी के वह हथौड़ा उठाएगा और एक ही वार करेगा। आपका शरीर मिट्टी के साथ मिल जाएगा। कब्र कांप उठेगी। आपकी चीख की आवाज इंसान और जिन्न के अलावा हर मखलूक सुनेगी। फिर आपको उसी हालत में दोबारा जिंदा किया जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि फिर से अजाब दिया जा सके। ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा। कोई मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत तो पहले ही हो चुकी होगी। इसके बाद कब्र में और भयानक चीजें छोड़ी जाएंगी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 99 जहरीले सांप।